नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम बात करते हैं एक बहुत बड़े अपडेट की। 2016 से पूर्व की नियोजन नीति से नियुक्ति शुरू करने की तैयारी। राज्य सरकार की ओर से ये संकेत दिया गया है कि राज्य सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति को ही अमल में ला सकती है। न्यूज़ की सुर्खियां देखें, क्या कहता है। हेमंत सरकार ने नियोजन नीति पर करीब 10 लाख युवाओं की राय ली। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार की ओर से ऑडियो मैसेज और एसएमएस के ज़रिए जो है लाखों युवाओं से संपर्क किया गया और उनसे उनकी इस संबंध में जो है ये रुझान लिया गया, जानकारी ली गई और उसके आधार पर सरकार के द्वारा जो सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया, उसके बाद क्या कुछ निकल कर के आया है देखते हैं। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति शुरू करने के पक्ष में हैं। उससे संवाद का ही नतीजा हुआ कि सरकार जो है ये बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति करने के पक्ष में हैं। उससे ये पता चला कि युवाओं की जो राय है, रायशुमारी के बाद ये स्पष्ट रूप से राय सामने आया कि युवाओं की राय है कि जल्द से जल्द राज्य में जो है नियुक्तियां शुरू की जाएं ताकि बेरोजगारों के लिए जो है राहत की बात हो। सरकार के पास भी समय कम है, ऐसे में हाईकोर्ट से खारिज नियोजन नीति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना यह 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति की दिशा में बढ़ने की बजाय हेमंत सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति शुरू कर सकती है। देखिए, सरकार के लिए दोनों ही रास्ते जो है बहुत खतरे भरे हैं। एक तो है कि हाईकोर्ट ने जो नियोजन नीति को खारिज किया है उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जाए, तो वो भी काफ़ी समय लेने वाला कार्य होगा, क्योंकि डेट पर डेट पड़ेंगे और काफ़ी समय जाया होगा और नतीजा क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और यदि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति की दिशा में आगे सरकार बढ़ती है तो ये चूँकि केंद्र सरकार के पाले में है कि उसको अनुसूची 9 में जो है वो डालती है या नहीं डालती है, तो इसलिए दोनों ही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सरकार जो है तीसरे विकल्प की तलाश में है और वह तीसरा विकल्प है कि फ़िलहाल जो है 2016 से पहले जो प्रभावी नियोजन नीति थी उसी को जो है इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए और बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। 2016 की नीति को अपनाने पर 60% पद एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे। 50% पद पहले से आरक्षित थे, 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे। तो आरक्षित होने के बाद जो है कुल पद जो है 60% हो जाएंगे और 40% पद जो है ओपन टू ऑल रहेंगे, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के रहेंगे। हालांकि सरकार के स्तर से नियोजन नीति को अंतिम रूप देने के बाद ही नियोजन नीति की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा युवा चाहेंगे वैसी नियोजन नीति बनाएंगे और इसी स्टेटमेंट के बाद जो है ये बेरोजगार युवाओं से सीधे जो है सरकार ने संवाद स्थापित किया, रायशुमारी की और रायशुमारी के बाद जो है जो निष्कर्ष निकल के आया उसी के आधार पर सरकार जो है 2016 के पहले की नियोजन नीति को ही अमल में लाना चाह रही है। करीब 10 लाख अभ्यर्थियों और युवाओं से उनकी राय ली गई। एसएमएस और ऑडियो कॉल के माध्यम से युवाओं से संपर्क कर सरकार नियोजन के लिए है ना आगे कदम बढ़ाए, है ना, किस ओर कदम बढ़ाए ये पूछा गया था युवाओं से। तो बड़ी संख्या में युवा जो है सो जल्द से जल्द नियुक्तियां करने के पक्ष में। स्वाभाविक सी बात है, बेरोजगार युवा पेशोपेश में है ना, और विलम्ब नहीं चाहता। वो चाहता है कि जल्द से जल्द जो है सरकार नियुक्तियां शुरू करे
और उन्हें किसी भी तरह से रोज़गार मुहैया कराए। तो यही अखबारों की सुर्खियां हैं आज की, जो बेरोज़गार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर लेकर के आई है। और सरकार के स्तर पर जो है ये मंथन हुआ है कि राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से जो है मैट्रिक या इंटर जो है 10+2 उत्तीर्ण होने की जो अनिवार्यता है वो हटाई जाए और अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने की जो अनिवार्यता पहले लगाई गई थी उसको भी हटाया जाए। तो इस तरह से सिंपल वे से जो है सरकार चाहती है कि युवाओं को अवसर प्रदान किया जाए और बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार मुहैया कराया जाए। युवाओं से देखिए 2 तरह के सवाल पूछे गए थे। मुख्यमंत्री की आवाज़ में ऑडियो के माध्यम से युवाओं से ये पूछा गया है कि सरकार या हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए और तब तक के लिए 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण नीति के विषय को 9वीं अनुसूची में संरक्षण नहीं जब तक मिल जाता है तब तक जो है 2016 से पहले की राज्य की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार आगे बढ़े। ये पूछा गया था कि क्या 2016 की नीति पर हम आगे बढ़ें नियोजन नीति के आधार पर, है ना। ये जो नियोजन नीति सरकार की रद्द हो गई है ना, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाए, है ना, या 1932 के खतियान आधारित को जो है वो 9वीं अनुसूची में शामिल करने का वेट किया जाए, या फिर 2016 के पहले की नियोजन नीति पर ही अमल करते हुए बहाली की जाए। तो स्वाभाविक है अधिकांश लोगों ने कहा होगा कि 2016 की नियोजन नीति पर ही फ़िलहाल बहाली शुरू की जाए। और दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि क्या पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। तो देखिए इसी में जो है उत्तर हाँ या ना में लिया गया है इन 2 सवालों पर। अब देखते हैं कि जो है सरकार ने रायशुमारी कर ली, निष्कर्ष भी ले लिया। अब देखना ये होगा कि जितने भी रद्द हुए हैं JSSC के द्वारा वैकेंसियाँ, उनका नोटिफिकेशन जो है कितना जल्दी आता है, कितना जल्दी जो है ये प्रक्रियाएं शुरू होती हैं और बेरोज़गार युवाओं के लिए जो है राहत भरी खबर आती है, और परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो कितनी जल्द पूरी हो पाती है। क्योंकि यही जो है वर्ष है 2023 जिसमें कि नियुक्तियाँ सरकार कर सकती है, नहीं तो अगले वर्ष जो है फिर डिस्टर्बेंस ईयर रहेगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों की चुनाव की तैयारियों में सरकार व्यस्त रहेगी और ऐसी स्थिति में जो है परीक्षाएं कंडक्ट कर पाना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए आज का ये था अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से अपना अपडेट लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। बेरोज़गार युवाओं से संबंधित, JPSC और JSSC से संबंधित जितने भी अपडेट हैं उसको लेकर के हम आपके बीच आते रहते हैं। यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।